नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट पर। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के पेपर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से विवादित सवाल डिलीट होंगे, किन पर आपको बोनस अंक का फ़ायदा मिलेगा, कौन से सिर्फ डिलीट सवाल, क्योंकि सिर्फ 2 सवाल भी डिलीट होते हैं तो पूरा कट ऑफ का गणित बदल जाता है। आपके आज के इस वीडियो में हम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ एक एक डिलीट होने वाले सवाल का पूरा एनालिसिस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम ऑर्बिट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, ये अभी जो मास्टर पेपर आया है, एग्ज़ाम मास्टर पेपर आया सेकंड ग्रेड मैथ का, उसका 42 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें अगर ये क्वेश्चन भी 100% क्या होगा, डिलीट होगा, 100% डिलीट होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रूफ है कि जो इसमें आंसर सोल्व करने पर यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे इसमें माइनस नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। तो चलते दूसरे सवाल की तरफ। ये हमारा है दूसरा सवाल, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि सही नहीं पूछा है, क्या पूछा है इसमें, सही नहीं पूछा है। और इसमें क्या है कि सही नहीं पूछा है इसमें, और इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो ये, और बाकी 3 ऑप्शन क्या है, गलत। ये तीन ऑप्शन क्या है, गलत, और सिर्फ ऑप्शन ये ही सही है, ऑप्शन केवल ये ही सही है। तो इसमें अगर ये पूछता सही है तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन ये भी क्या होगा, डिलीट होगा। तो अब तक अपने 2 क्वेश्चन तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा मास्टर पेपर का 25वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एफ की अष्टी पूछी है, तो इसका आंसर 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों क्या है, सेम है, समान है। समान कैसे है भाई, समान कैसे है कि यहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है, n बिलोंग्स टू जेड है, और यहाँ पे n+1 दे रखा है, तो n+1, अगर n बिलोंग्स टू जेड है तो n+1 भी तो बिलोंग्स टू जेड होगा, क्योंकि n+1 और n में अगर जेड से बिलोंग करते हैं तो इसमें कोई समान नहीं, क्योंकि इससे बनने वाला जो सेट है वो क्या बनेगा, समान बनेगा। तो ये दोनों सेट बनेंगे, ये सेट क्या होंगे, समान होंगे, समान सेट होंगे, समान सेट। तो ये दोनों ऑप्शन भी बराबर है, तो इसके दो दो ऑप्शन राइट है। जिसने ऑप्शन 2 किया है वो भी राइट है, जिसने ऑप्शन 4 टिका है वो भी राइट है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, डिलीट की कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर डिलीट होने वाले सवाल देखें तो 3 सवाल क्या हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। मैथमेटिक्स के 150 में से 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। अब हमारे साथी हैं काफ़ी, वो इस जो 91 क्वेश्चन है टीचिंग मेथड का मैथ के पेपर में, ये बहुत से स्टूडेंटों में क्या है कि विवादास्पद है। कोई कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, कोई कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। जो टीचिंग मेथड का ये क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कोचिंग के, मैंने काफ़ी कोचिंग में इसका सॉल्यूशन देखा है, उसमें कोई तो एक ही संबंध को तो सबसे कम बता रहे हैं, लेकिन अधिकतर टीचर पारस्परिक संबंध को सही बता रहे हैं, और 1-2 टीचर बहुसतही को भी संबंध को सही बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसका राइट आंसर होगा एक है कि संबंध, इसका, और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। तो देखो ये प्रश्न है 2018 के एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। ये गणित की किसी एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य सहसंबंध कहलाता है। तो एक ही शाखा मतलब कि गणित, मैथ है, उसकी एक शाखा मान लीजिए, अंक गणित मान ली, अंक गणित, उसके विभिन्न प्रकरण जैसे लाभ हानि, इसके बीच का संबंध क्या कहलाएगा, तो ये समपार्श्विक है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, आप आरपीएससी की साइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इसका आंसर समपार्श्विक ही माना है। और ये 2022 के एग्जाम के पेपर में आया हुआ प्रश्न है 149। इसमें क्या है कि सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे के मध्य संबंध क्या कहलाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, उसके मध्य क्या संबंध कहलाता है, इसमें माना है एक पार्श्विक संबंध। ये भी 2022 में आया हुआ है, और फाइनल आंसर की में इसका आंसर 3 ही, ऑप्शन 3 माना है। वहीं से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है। अब मैं आपको इसके प्रूफ दे रहा हूँ एक है कि संबंध क्यों है।
यह है आधुनिक गणित शिक्षण की बुक है ये, और ये किसकी बुक है? हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, ठीक है। और तरुण कुमार सोलंकी इसके राइटर है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो ये एक ऑथेंटिक प्रूफ है। और उसके चैप्टर नंबर 3, आपको चैप्टर इसके इस बुक के चैप्टर नंबर 3 पे जाना है, और वहाँ पे आपको देखना है एकाकी यूनिलैटरल कोरिलेशन, एकाकी समन्वय, एकाकी संबंध। तो इसमें लिख रखा है एक ही विषय के विभिन्न प्रकरणों का एक दूसरे से संबंध एकाकी संबंध समन्वय कहलाता है। अंक गणित में गणित में अंक गणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति में आपस में संबंध कहलाता है कौन सा? एकाकी संबंध में। और यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि अंक गणित, बीजगणित तथा रेखागणित का आपस में घनिष्ठ संबंध एकाकी होगा। जो भी टीचर इसको पारस्परिक बता रहे हैं वो गलत है, पारस्परिक बता रहे हैं वो गलत है। इसका ऑथेंटिक आंसर एकाकी ही है। जब भी आंसर की आरपीएससी इसका आंसर एकाकी ही मानेगी। अगर एकाकी इसका आंसर नहीं मानती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। वीडियो में आके हम आपको इसका ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवा देंगे, आप इसके द्वारा रीड लगा सकते हैं। और देखते हैं अब देखते हैं, देखो अब हम फाइनल बात करते हैं कि हमारे जो 150 क्वेश्चन थे मैथ में, उसमें से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीट। और अब हम इन 3 क्वेश्चनों में को अंक बार, क्योंकि बोनस आरपीएससी बोनस अंक नहीं देती है, आरपीएससी बोनस अंक नहीं देती है। तो क्या है कि इसका अंक, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार बढ़ जाता है, बस इस बोनस अंक नहीं देती है। तो आपको क्या करना है, 150 में से 170 147 का भाग देना है, और आपके जितने क्वेश्चन सही हैं वहाँ पर आपको इसे गुणा कर देना है। तब जाके आपकी प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार निकल के आ जाएगा। उसको आपको गुणा करके देखना है कि आपके 60% 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, तो 159 क्वेश्चन वाले 60 क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पर 159 क्वेश्चन जिनके भी बैठ रहे हैं, जिनकी गाड़ी 59 पे आके अटक गई, वो भी इसमें पास हो जाएंगे। और पारस्परिक वाला मैंने आपको बता ही दिया, एक है कि इसका आंसर एक है कि होगा। फाइनल नो कन्फ्यूजन के साथ चिल कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।